Now, students, question number 26. It's of May June 14, paper 1-2. क्वेश्चन दिया गया कह रहे हैं फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ dy ओवर dx। हमें डिफरेंशिएट करना है कर्व को। y इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करना है तो dy ओवर dx क्या बनेगा? 8 का डेरिवेटिव 0, 4 माइनस एक्स का अंडर रूट है तो पावर हाफ, पावर में से 1 माइनस, साथ में बेस का डेरिवेटिव 4 का 0 माइनस एक्स का -1। तो फाइनल आंसर क्या बना? 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx। आगे देखिएगा, इंटीग्रेट करना है अब हमें। y इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। इंटीग्रेट करेंगे अगर हम इसको, सो इट विल बी 8 का इंटीग्रल 8x माइनस 4 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, साथ में बेस का डेरिवेटिव -1। सो द फाइनल आंसर विल बी 8x प्लस 2/3 4 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस c। ये आपके पास क्या हो गया? इंटीग्रल आ गया। एक बार आपने किया डिफरेंशिएट क्वेश्चन को और एक बार आपने क्वेश्चन को किया इंटीग्रेट। ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं जनाब? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। कह रहे हैं जो टेंजेंट बन रहा है इसकी इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आती है या किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे आती है? कोऑर्डिनेट हमारे पास होना चाहिए और ग्रेडियंट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास 3 7। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है हमें, तो ग्रेडियंट आपको dy ओवर dx, ये बेसिकली क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना है? 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू रख दीजिए 3, 1/2 अंडर रूट 4 माइनस 3। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? 1/2, बिकॉज dy ओवर dx क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, राइट। नाउ बाय यूजिंग y माइनस y1 क्या है? 7 इक्वल टू m x माइनस x1 क्या है? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 14 is equals to x minus 3 and 2y equals to x plus 11 and y equals to 1/2x plus 11/2। इस फॉर्म में इक्वेशन देनी थी, हमने इस फॉर्म में इक्वेशन दी। क्लियर हो गई चीज? y equals to mx plus c की फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी। नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं जनाब? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए सुनिए, अगर मैं कर्व को इंटीग्रेट करूं 0 से लेकर 3 तक, तो ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। लेकिन ये एरिया अंडर द लाइन एक्स्ट्रा आ गया। एरिया अंडर द लाइन एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें इस एरिया अंडर द लाइन को हटाना होगा, राइट। तो देखते हैं जनाब किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं। A1 एरिया अंडर द कर्व मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है बच्चों हमें 0 से लेकर 3 तक। किसे इंटीग्रेट करना है? 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट तो हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेट तो हम कर चुके हैं। तो जनाब एरिया क्या होगा? इंटीग्रेट हम कर चुके हैं 8x प्लस 2/3 4 माइनस एक्स की पावर 3/2 में आपने क्या करना है? लिमिट्स अप्लाई करनी। लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट 3 रखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? 8 3 24 प्लस 2/3, एक्स की जगह पर 3 आया तो 4 माइनस 3 1 हुआ,
तो यहां पर सिर्फ 2/3 रहा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में फर्स्ट टर्म 0 हो गई, सेकेंड टर्म क्या हो गई 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 कितना हो जाता है 8। जरा कैलकुलेटर निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। 24 प्लस 2/3 माइनस 16/3, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या आंसर आ रहा है? 58/3। ये एरिया अंडर द कर्व आंसर आ गया 58/3। आ रही है बात यहां तक समझ में? अब हमें ये वाला एरिया, एक एक्स्ट्रा एरिया है, एरिया अंडर द लाइन, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये ट्रेपीजियम बन के आ रहा है? क्या ये ट्रेपीजियम बन के आ रहा है? यहां से चलें, ये 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 और ये ट्रेपीजियम बनकर आया। तो जनाब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड क्या है? एक साइड तो ये रही, ये साइड क्या है, कहां तक गई है वाई एक्सिस में? 7 तक। तो पैरेलल साइड 7 प्लस, और एक साइड ये वाली हो जाएगी। यहां पर जरा चेक करते हैं, ये जो टेंजेंट है ये वाई एक्सिस को कहां से टकरा रहा है? टेंजेंट वाई एक्सिस को कहां से टकरा रहा है? एक्स को 0 रख दें तो 11/2 से टकरा रहा है। कहां से टकरा रहे हैं जनाब? 11/2 से। सो इट विल बी 11/2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 7 प्लस 11/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होती है जो दो पैरेलल साइड को मिलाए? तो इट इज 3। आंसर बताइए क्या आया? यस था 75/4। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया? एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आंसर बताइए। सेवन अपॉन 7/12, this is the area of shaded portion. Now question number 27, it's of May June 14 paper 1-3. Gradient of the curve is given. dy over dx क्या होता है basically? Gradient of the curve, right? The point 214 lies on the curve and the normal to the curve, normal की equation है, show that a is equals to 8. Show that a is equals to 8. ये जो बच्चों dy over dx है ना, ये बेसिकली क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। क्या है? 12/√, एक्स की जगह पर मैं रख रहा हूं 2, 4 to the 8 प्लस ए। A curve is such that the gradient is this, at point P हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, एट पॉइंट P हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, एंड नॉर्मल टू द कर्व, और P के ऊपर अगर नॉर्मल कैलकुलेट करें तो वो ये है। अब सुनिएगा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? 3y इज इक्वल टू -x प्लस 5, और y इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालना चाहूं, +5/3। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? -1/3। तो बेटा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट की जगह 3 रखो। 12/√8 प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √8 प्लस ए is equal to 12/3 is 4, squaring both the side. 8 plus a is equal to 16, and the value of a is 8. Are you clear? This we have to prove. यही प्रूफ करना था हमें। सेकेंड पार्ट देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन निकाल दी, dy over dx से कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है? रिवर्स चलना होता है, इंटीग्रेट करना होगा। तो y डैश आपको गिवन दिया गया, y डैश आपको गिवन दिया गया 12, 4x, a की वैल्यू 8 में रख रहा हूं, -हाफ। इंटीग्रेट करें अगर तो y किसके इक्वल हो गया? 12 ऐसे ही रहा, 4x प्लस 8, -हाफ प्लस 1 इज हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ, बेस का डेरिवेटिव 4 साथ में आया, 2 2 4 and 2 6 12, 6 √8
4x प्लस 8 प्लस c। अब आइए, आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है जहां से कर्व पास कर रहा है, तो वो y की जगह 14 और x की जगह 2 रखेंगे हम। 4 2 जा 8, 8 एंड 8 16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 प्लस c, 6 4 जा 24, उधर जाएगा तो -10 आ गया c की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 6 अंडर रूट 4x प्लस 8 -10। आर यू क्लियर? Now students, question number 28. The diagram shows the part of the curve. Find the volume obtained. क्या लिखा हुआ है? Volume obtained when the shaded region is rotated about y-axis. 360 about y-axis. अब देखिए, शेडेड रीजन अगर अबाउट y-axis के अराउंड घूम रहा है, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा, हमें वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ताज़ साहब, राइट? कैसे कैलकुलेट होगा सुनिएगा। अगर लिखा हुआ है अबाउट y-axis, तो हमें सब्जेक्ट बनाना होगा किसको? x को। सब्जेक्ट किसको बनाना होगा? x को। किसको सब्जेक्ट बनाना होगा? x को। और इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। और इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। जनाब बनाते हैं x को सब्जेक्ट। क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 एंड x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस। ऐसा ही बन गया x सब्जेक्ट, बन गया x सब्जेक्ट। अब सुनिएगा, अगर मैं इसको कर दूं अब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं इसको कर दूं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, किसको जनाब? y माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू y अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया। क्या आ जाएगा? एरिया। लेकिन हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो एरिया और वॉल्यूम में छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है सुनिएगा। अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे ही लिखा रहेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इंटीग्रल साइन से पहले क्या लगा देंगे? पाई। क्या लगा देंगे? पाई। और जो भी इंटीग्रल के अंदर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है? अब सुनो, अगर मैं सिंपल इंटीग्रेट कर देता तो एरिया आ जाता, और अगर मैं स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो तो क्या आता है? एरिया। क्या आता है? एरिया। और अगर स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा? वॉल्यूम। भाई ये डिफरेंस आई बात समझ? सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, ना। अब आइए इसको करते हैं हम इंटीग्रेट। तो जनाब इंटीग्रेट करने के लिए वॉल्यूम इक्वल टू पाई, 1 से लेकर 5 तक। स्क्वायर ने अंडर को खत्म किया तो क्या बना? y माइनस 1 dy। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू y का इंटीग्रल क्या हो गया? y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? y कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक की लिमिट है। ऐसा ही है ना? लिमिट कैसे लगती है? अपर लिमिट, पहले जहां जहां y है वहां क्या रखेंगे हम? 5। 5 का स्क्वायर 25 ओवर 2, -5, माइनस लोअर लिमिट 1 ओवर 2 -1। आंसर बताइए। व्हाट? 8 पाई? The answer is 8 pi. This is the volume generated by the curve about y-axis.
आ रही है बात समझ? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, कहा गया राइट डाउन एंड, आपको द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ अ ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x+2 और एक कर्व है intersecting at A and B. Write down the equation satisfied by the x coordinate of A and B. Solve the equation and hence find the coordinates of simultaneously solve करना है। ये जो इतनी स्टोरी कर रहा है ना, क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालता है। ठीक हो गया? तो जनाब, इन द फर्स्ट पार्ट, कर्व की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन दोनों को इक्वेट करवा देंगे, दोनों को इक्वेट करवा देंगे। तो जनाब, x+2 मैं इस y की जगह रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 3√x। तो x माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट डाउन एन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ a and b। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर हाफ है, डिफरेंस वही चल रहा है। अगर मैं इसको कहूं x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ 2 है, इस 2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 पे आ जाऊंगा, और यहाँ पर क्या है, 1, 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ पर आ जाऊंगा। तो डिफरेंस सेम चल रहा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कंसिडर करेंगे, राइट। और x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जरा x की वैल्यूज कैलकुलेट करके बताइए मुझे, व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x? 2 and 1। एक वैल्यू आई x की बेटा 2, और एक वैल्यू आई x की क्या, 1। लेकिन बेसिकली ये x की वैल्यू नहीं आई, ये बेसिकली x की वैल्यू नहीं आई, ये किसकी वैल्यू आई, √x की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई जनाब, √x की, क्योंकि हमने तो कंसीडर किया हुआ है ना √x बराबर है x के, तो x बराबर हो गया x² के। रियल इक्वेशन क्या है, वो तो ये है। तो √x की बेसिकली ये वैल्यू आई। ठीक हो गया? अब आइए, x किसके इक्वल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड 4, और दूसरा x किसके इक्वल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड 1। आगे क्या करें, सॉल्व दिस इक्वेशन हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना है a और b के। तो बेटा a का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1। a का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1, और b का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन? होपफुली नो। आगे देखिएगा, y कोऑर्डिनेट्स पर आते हैं हम। अगर y कैलकुलेट करना है तो 4 को रख दीजिए आप लाइन की इक्वेशन में, तो 4+2, और यहां पर y क्या आ गया, 3। तो एक कोऑर्डिनेट क्या बना, b का कोऑर्डिनेट क्या बना, 4,6, और a का कोऑर्डिनेट क्या बना, 1,3। क्लियर है चीज? कोई कंफ्यूजन? नो। अब क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करनी थी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा कर्व को, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4। तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से लेकर 4 तक कर्व को, 3√x विद रिस्पेक्ट टू x। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा, और अगर मैं स्क्वायर करके करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। अरे ये बात समझ में ना? इंटीग्रेट कर रहे हैं जनाब, 3 ऐसे ही रहा, x की पावर हाफ प्लस 1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 3 and 3 कैंसिल, क्या हो गया जनाब, 2x की पावर 3/2। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक। लिमिट लगाएंगे जनाब, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 8 माइनस 1, 7 2 14। एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया, एरिया अंडर द कर्व 14। कोई कंफ्यूजन? फिर वही एक्स्ट्रा एरिया आ गया ट्रेपीजियम का, ऐसा ही है क्योंकि लाइन के थ्रू बन रहा है, तो ट्रेपीजियम का आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये क्या है, 3, और बी पर क्या है जनाब, 6। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली साइड 3, दूसरी साइड 6, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है,
3। तो आंसर क्या आया? 27। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया? 14 माइनस 27/2, 1/2। This is the final answer. Are you clear? Okay, students, now question number 30, it's of October November 14, paper 1-1. Find, the diagram shows the part of the curve. Curves, दो curves हैं हमारे पास, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? P और Q पर। P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए आपको, Q के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए गए। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दोनों कर्व पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हुए, इन टेंजेंट्स के दरमियान में एंगल बन रहा है अल्फा। कह रहे हैं वो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? अगर एंगल बिटवीन लाइंस हमें कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या है? पहले आपको बताया जा चुका है, tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 over 1 plus m1 m2. This is the formula to calculate angle between lines. Formula to calculate angle between lines, right? अब देखिए, let's say ये लाइन 1 आ गई हमारे पास, T1 टेंजेंट 1, ये लाइन 2 आ गई हमारे पास। दो लाइंस है, दोनों टेंजेंट का हमें क्या करना होगा? ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा। तो जनाब, लाइन 1 के साथ कौन सा कर्व अटैच है? लाइन 1 के साथ ये वाला कर्व अटैच है, ऐसा ही है ना? लाइन 1 के साथ ये वाला कर्व अटैच है। तो जनाब, कर्व 1 मैं कह देता हूं इसको, कितना है? 1/2x² +1। और कर्व 2 क्या है जनाब? कर्व 2 आ रहा है 4x +1 की पावर हाफ। ग्रेडियंट निकालना है तो डिफरेंशिएट करनी है। तो जनाब y'1 क्या आ जाएगा? 2 नीचे आया तो x, 1 का डेरिवेटिव 0, ग्रेडियंट y' क्या हो गया? सिर्फ x हो गया। 2 नीचे आया तो 2 and 2 कैंसिल आउट, सिर्फ x रह गया, राइट? और यहां से y'2 क्या आ गया? पावर नीचे आई हाफ, पावर में से 1 माइनस, माइनस हाफ, साथ में बेस का डेरिवेटिव 4। तो इट विल बी 2/4x + 1 की पावर हाफ। ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, ग्रेडियंट 1 में कैलकुलेट कर रहा हूं, x की जगह पर क्या रखना है हमें? 2, तो 2 ही आ गया। ग्रेडियंट 2 में कैलकुलेट कर रहा हूं, 2/x की जगह पर क्या रखना है? 2, 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9 की पावर हाफ इज 3। ये आ गया ग्रेडियंट 2। तो देयरफॉर एंगल जो आप कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1, स्टार्ट वर्किंग, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए, व्हाट इज द रिजल्ट? कैलकुलेटर इन डिग्रीज, कैलकुलेटर इन डिग्रीज। डिफरेंशिएट किया और x की वैल्यू क्या रख दी? 2 रख दी, तो ये रिजल्ट आया। यस, व्हाट्स द एंगल? रिजल्ट क्या आ रहा है? -29.7, 29.7, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट 29.7। ठीक हो गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने रिजल्ट दे दिया। आ रही है बात समझ में? इट्स नॉट ट्रिग्नोमेट्री के, हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स यहां पर अप्लाई करें। ठीक हो गया जनाब। अब आइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं जो ऊपर वाला कर्व है इससे एरिया कैलकुलेट करूं, तो A1 कैलकुलेट होगा वो कहां से कहां तक? 0 से लेकर और ये वैल्यू क्या थी? 0 से लेकर 2 तक,
0 से लेकर 2 तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एरिया अंडर द अबव कर्व। 0 से लेकर 2 तक एरिया अंडर द अबव कर्व, 0 से 2। अबव कर्व क्या है बच्चों? 4x प्लस 1 की पावर हाफ dx। अब देखिए, अगर एरिया अंडर अबव कर्व मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। तो इसमें से मुझे एरिया 2 माइनस करना होगा, और एरिया 2 क्या हो जाएगा? एरिया अंडर बिलो कर्व, एंड बिलो कर्व इज हाफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1। अब देखो, ये कर्व था तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ा। प्रीवियस दो क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन थी तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे थे हम लोग, राइट। लेकिन ये कर्व है तो हमें प्रॉपरली इसको इंटीग्रेट करके ही एरिया निकालना होगा। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास लाइक ट्रेपीजियम। ठीक हो गया? तो जनाब इंटीग्रेट करते हैं इसको। 4x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। बेस का डेरिवेटिव साथ में 4, तो आंसर क्या आ गया? 4x प्लस 1 की पावर 3/2, 2 2 जा 4, 1/6। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। 1/6 ऐसे ही रहा, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अपर लिमिट 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 की पावर 3/2 क्या होता है? 27। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 1 बचेगा। कितना बचा बच्चों? 26/6, और आंसर क्या आ गया? 13/3। A1 क्या आ गया? 13/3। आगे आइए A2। हाफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x³/3, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x। तो क्या हो गया बच्चों? 1/6 x³ प्लस x। इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट 2 अप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब 8/6 प्लस 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया? 20/6, एंड विच इज 10/3। ये आ गया A2। तो therefore फाइनल आंसर विल बी A1 माइनस A2। एंड व्हाट इज A1? 13/3 माइनस 10/3, तो आंसर क्या आ गया? 1। एरिया बिटवीन द कर्व्स क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। इज दिस क्लियर? अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। Now, question number 31, it's of May June 14, paper 1-3. We have to calculate the area of shaded region. कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सुनिए, अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लूं, दिस वन, और ये कैलकुलेट कर लूं, दिस वन, तो जनाब यहां से लेकर यहां तक कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। माइनस कर देंगे इसमें से क्या? ट्रेपीजियम। साहब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ट्रेपीजियम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंडर बन रहा है ना, तो ट्रेपीजियम। अगर कर्व के अंडर बनता तो हमें क्या करना पड़ता? इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक हो गया? डिफरेंस समझ में आ रही है? नाउ सबसे पहले मैं इसको कह रहा हूं ए और इसको कह रहा हूं मैं बी। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकाल लिया है। तो जनाब 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। एक्स स्क्वायर उधर गया, एक्स स्क्वायर 12x उधर गया, माइनस 10x माइनस 20 उधर गया, प्लस 21 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज बताओ। 7 एंड 3। तो जनाब y की दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लाइन की इक्वेशन में रखें अगर 7, 7 2 14 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1, 7। तो जनाब कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 7 और 15। दूसरे क्या बन गए? 3 और 7। ये ए का बना और ये बी का बना। तो जनाब पता ये चला 3 से लेकर 7 तक इंटीग्रेट करना है, और ट्रेपीजियम के लिए दिस इज 7 एंड दिस इज 15। चलते हैं जनाब, वर्किंग आगे करते हैं। A1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, कर्व को इंटीग्रेट करवाऊंगा कहां से कहां तक? 3 से लेकर 7 तक। माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 20 को इंटीग्रेट करवाया जाएगा. सो इट विल बी माइनस एक्स क्यूब ओवर 3. 12x स्क्वायर ओवर 2 इज 6x स्क्वायर माइनस 20x. इंटीग्रेट करवाएंगे 3 से लेकर 7 तक. अपर लिमिट 7 क्यूब ओवर 3. कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए. प्लस 6 इंटू 49 माइनस 20 इंटू 7. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 क्यूब 27 ओवर 3 प्लस 6 इंटू 9 माइनस 20 इंटू 3. यहां से फाइनल आंसर आएगा A1 का, या एरिया अंडर द कर्व का आंसर आएगा. एरिया अंडर द कर्व. सो व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? कैलकुलेट कीजिए. द आंसर इज 164 ओवर 3. अब आइए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट कर रहे हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एक साइड आई 7, एक साइड आई 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 से लेकर 7 तक कितना हो गया? 4. आंसर बताइए. 44. तो देयरफॉर फाइनल आंसर इज एरिया अंडर कर्व माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 32 upon 3. This is the final result. Are you clear? बात आ रही है समझ में? Now students, question number 32. It's of May June 13 paper 1-1. The diagram shows a part of a curve and the point A. On the curve, the tangent at A cuts x-axis at B. Normal at A cuts y-axis at C. Find the coordinate of B and C. क्या मतलब? हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालना है. सही. टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन कैलकुलेट करना है. करते हैं जनाब. कर्व की इक्वेशन को सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो मौजूद है हमारे पास, बट वी डोंट हैव द ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा. तो जनाब y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 4. डिफरेंशिएट किया, y डैश इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2 की पावर 3. तो ये क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट when x is 1, so it will be 4 1 minus 2 whole cube. तो आंसर क्या आ गया? -4. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हुआ? 1/4 by using y minus y1 equals to m x minus x1. Y minus 1 equals to minus 4x plus 4 and y equals to minus 4x प्लस 5. अब आइए इधर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. 4y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1 एंड 4y इक्वल टू x प्लस 3. आ रही है बात? b के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन में y को क्या रख देना है? 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4. क्या आ जाएगी बच्चों? 5/4. और c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें y को रखना है 0, सॉरी x को रखना है 0. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4. c और b के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हो गए. आर यू क्लियर? ठीक है ना. फाइंड द डिस्टेंस ac का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए. ac का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जनाब. सेकंड पार्ट, a के कोऑर्डिनेट्स 1 1, c के कोऑर्डिनेट्स 0 और 3/4. ac का डिस्टेंस अंडर रूट y2 माइनस y1 3/4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 0 माइनस 1 होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया जनाब? अंडर रूट माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1/16 प्लस 1. क्या हो गया जनाब? अंडर रूट 17/4. दिस इज द डिस्टेंस AC.
आर यू क्लियर? अपॉन में 4 कैसे आ गया? क्योंकि अपॉन में √16 था और 16 का रूट क्या होता है? 4। तो 4 को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि हमें इस फॉर्म में देना था आंसर, ऊपर √ हो और नीचे √ ना हो। क्लियर हो गई थी? कोई कंफ्यूजन? आगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसको थोड़ा सा कीनली हमें देखना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बेसिकली है क्या? ए से लेकर, कर्व को इंटीग्रेट करना होगा हमें, कहां से? ए से लेकर कहां तक? यहां तक, जहां कर्व टकरा रहा है एक्स एक्सिस को, जहां कर्व टकरा रहा है एक्स एक्सिस को। तो जब कर्व एक्स एक्सिस को टकराएगा तो वाई क्या हो जाएगा? 0। वाई क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कैसे जनाब? थर्ड पार्ट, पार्ट 3, y0 = x-2 होल पावर 4, होल पावर 4 टेकिंग 1/4 बोथ द साइड। तो x-2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू 2 है जहां कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने कर्व की इक्वेशन में y को 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या निकली जनाब? x की वैल्यू 2 आई। आ रही है बात समझ में? क्लियर? जी बताइए, यस और नो? ना, क्योंकि होल पावर ये 400 भी होती तो कोई टेंशन नहीं, इस साइड पे 0 ही है, तो पावर खत्म हो गई, राइट? तो जनाब x = 2, हमें कर्व को इंटीग्रेट करना होगा 1 से लेकर 2 तक, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व। कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। कर्व को इंटीग्रेट करना होगा 1 से लेकर 2 तक। कर्व की इक्वेशन है क्या? x-2 होल पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं जनाब, x-2 होल पावर 5/5, बेस का डेरिवेटिव लिखने की नीड नहीं है क्योंकि वो तो 1 ही है। लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2 तक। लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2 तक। इंटीग्रेट कर रहे हैं जनाब 1/5 बाहर आ गया, लिमिट अप्लाई होगी इस पर ब्रैकेट पर, तो 2 - 2 अपर लिमिट, 2 - 2 होल पावर 5 माइनस लोअर लिमिट 1 - 2 होल पावर 5। आंसर क्या आया? 1/5, दिस इज 0, दिस इज +1। आंसर क्या आया? 1/5 एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया? 1/5, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ गया है जनाब, और ये एक्स्ट्रा एरिया क्या आया है? दिस इज, और ये एक ट्राइंगल, और ये एक ट्राइंगल है जनाब। ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या शो कर रहा है? 1, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या शो कर रहा है? बी का x 5/4, 5/4, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की? 1। तो जनाब हाइट क्या हो गई? 1, और ये जो बेस ऑफ द ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगी? बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगी? 5/4 -1 कितनी हो गई? 1/4। बेस ऑफ द ट्राइंगल ये हो गई। तो देयरफॉर अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आंसर क्या आ गया? 1/8 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/5 माइनस 1/8, क्या आंसर हुआ? 3/40। This is the area of shaded region. Now, question number 33. It's of May June 13, paper 1-2. A simple question of 3 mark. Find out the equation of the curve. Gradient is given. Differentiate करेंगे, oh sorry, integrate करेंगे तो y dash क्या है? 6x power -2. तो y क्या हो जाएगा? 6x power -2 + 1 -1/-1, तो y क्या हो गया? -6/x + c। कोऑर्डिनेट गिवन है, y की जगह 9, x की जगह 2 + c। 2 3 6, 3 उधर जाएगा, तो c कितना हो गया? 12। इक्वेशन क्या बन गई? -6/x + 12 is the equation of curve. Are you clear?
Question number 34, it's of May June 13, paper 1-2. Find all the things are given. आपसे कहा गया द नॉर्मल टू द कर्व एट बी, ये बी सी जो है ये नॉर्मल टू द कर्व है, हमें इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सिंपल, क्या करना पड़ेगा अब हमें, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट, 1+4x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश क्या हो गया, 1+4x की पावर हाफ नीचे आया, माइनस हाफ और बेस का डेरिवेटिव 4, तो आंसर क्या बना, 2 2 4, 2/√1 - 4x, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बना। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट x की वैल्यू हमें रखना होगी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और x की वैल्यू कौन सी रखना होगी, ये वाली वैल्यू। और b का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y को 0 रख दिया जाए, सॉरी x को 0 रख दिया जाए अगर कर्व की इक्वेशन में, तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो क्या बना 1, ऐसा ही, x को 0 रख दिया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जनाब x, अब हमें क्या करना है, x की जगह पर यहां पर 0 रखा, तो ग्रेडियंट क्या आ गया जनाब, √1, हियर इट इज 2, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया जनाब 2, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/2, क्या हो जाएगा माइनस, बाय यूजिंग y - y1 कोऑर्डिनेट 0 और 1 यूज करेंगे, इक्वल टू m x - x1, 2y - 1 - 2 equal to -x, and 2y is equals to 2 - x. This is the equation of line BC. आ रही है बात समझ में? आगे क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अंडर द कर्व, तो कहां से कहां तक है, ए से लेकर बी तक, और इसके बाद तो ट्राइंगल है। एरिया 1 हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, और यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द होल एरिया, ऐसा ही है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, अगर हम सेकेंड पार्ट कर्व की इक्वेशन में y को 0 रख दें, तो क्या हो गया बच्चों, √1+4x इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 1+4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल्स टू -1, x क्या हो गया, -1/4। तो जनाब एरिया कर्व से जो जनरेट हो रहा है, -1/4 से लेकर 0 तक, कर्व को इंटीग्रेट किया जाएगा, कौन सा कर्व, 1+4x की पावर हाफ, ये कर्व को हमने इंटीग्रेट करना है, तो कैसे होगा, 1+4x की पावर हाफ +1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, बेस का डेरिवेटिव 4, 2 2 जा 4, तो 1/6, 1+4x पावर 3/2, लिमिट कहां से कहां तक, -1/4 से लेकर 0 तक, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 1/6 अपर लिमिट 1+4 टाइम्स -1/4, माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये मैंने लोअर लिमिट पहले अप्लाई कर दी, अपर लिमिट पहले अप्लाई करनी थी, और अपर लिमिट क्या है, 0 है ना, लोअर लिमिट 1+4 -1/4, ये लोअर लिमिट अप्लाई हुई, सो इट विल बी 1/6, 1 - 2, this will be 4 and 4 cancel out, 0, 1 - 0, so the answer is 1/6। ये आ गया एरिया अंडर द कर्व, क्या आ गया, 1/6। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइएंगल, क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, हाफ बेस, बेस ऑफ ट्राइएंगल ए से लेकर सी तक, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हम निकाल चुके हैं, नहीं अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास बीसी लाइन की इक्वेशन है, जी वो ये रही। अगर इसमें मैं y को 0 रख दूं, तो क्या c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जी बिल्कुल आ जाएंगे। y को अगर 0 रख दिया जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो 2, 0, ये c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पता ये चला बेस लाइन क्या है,
0 से लेकर यहां तक 2 और 0 से लेकर a तक क्या 1/4। तो जनाब दोनों को ऐड कर दीजिए तो बेस लाइन डेवलप हो जाएगी, बेस की लेंथ डेवलप हो जाएगी। बेस क्या बनी जनाब 1/4 प्लस 2 बेस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, यस 1/4 तक तो हमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ 0 तक जाना है। तो बेस लाइन क्या हो जाएगी जनाब, बेस हो जाएगी 2, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 2 एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 1। तो जनाब आंसर क्या आ गया 1। सो देयरफॉर फाइनल एरिया, हमेशा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया इसमें ऐड करना है हमें। एरिया अंडर द कर्व 1/6 प्लस area of triangle 7/6 is the final result. Are you clear? This is question number 35. It's of May June 13, paper 1-3. A curve is such that dy over dx is this, passes through the point, find the equation of the curve. Simple. So, फिर वही रिवर्स प्रोसेस, कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करना है, dy over dx गिवन तो इंटीग्रेट करेंगे, y is equal to 2x plus 5 whole power half plus 1 3/2 divided by बेस का डेरिवेटिव 2, so y is equals to 2x plus 5 whole power 3/2, 2 and 2 cancel, 1/3 साथ में प्लस c, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 plus 5 9, 9 की पावर 3/2 27 plus c, 3 9 जा 27, 5 minus 9 is -4. So equation of the curve is 1/3 times 2x plus 5 power 3/2 minus 4. This is the equation of curve. Are you clear?